नमस्कार साथियों। इंडियन वोटर के पास राइट टू वोट है, तो उसके पास राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए। अगर वोट देने का अधिकार है, तो जिस नेता को अपन ने चुना है उसको हटाने का अधिकार भी वोटर के पास होना चाहिए। साथियों, अगर हम एक बार, और हर इंसान से गलती होती है, एक बार हमने गलती कर दी तो हमारे देश में उसको 5 साल तक थोप दिया जाता है, 5 साल तक उसको झेलना होता है। इसलिए 5 साल बाद हमारा क्षेत्र कितने पीछे हो जाता है। साथियों, एमपी, एमएलए, सरपंच, पार्षद ये एक बार चुने जाते हैं और उसके बाद में 5 साल इनके पीछे पीछे घूमना पड़ता है। और अगर गलत आदमी चुन लिया जाता है, फिर भी हम उसको झेलते हैं। इसलिए हमारे देश में राइट टू रिकॉल होना ज़रूरी है, क्योंकि गलती हर इंसान से हो जाती है और गलती नहीं होते हुए भी हमने सही आदमी को, उस टाइम में हमने सही आदमी को चुना, फिर बाद में वो बदल जाता है। तो साथियों, वोटर को भी बदलने का अधिकार होना चाहिए, राइट टू रिकॉल होना चाहिए। क्योंकि और देशों में भी राइट टू रिकॉल है, जो डेवलप देश हैं जैसे यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, काफ़ी देश ऐसे हैं। साथियों, हमारे देश में भी कुछ राज्य हैं जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरला, इनमें ग्राम सभाओं में राइट टू रिकॉल का प्रावधान है। लेकिन उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए और गवर्नमेंट को इसमें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि एक आदमी गलत चुनने के बाद उस क्षेत्र को इतना पीछे पहुंचा देता है, क्योंकि परफॉर्मेंस आदमी नहीं है, तो वो उस क्षेत्र को बहुत पीछे पहुंच जाता है। काफ़ी बार आपने आपके क्षेत्रों में भी सरपंच देखे होंगे, एमएलए देखे होंगे, एमपी देखे होंगे, जो काम नहीं कर रहे, फिर भी हम उनको 5 साल तक झेलते रहते हैं, 5 साल का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद में हम चुनने का मौका वापस मिलता है। इसलिए साथियों, आवाज़ उठाइए और राइट टू रिकॉल के लिए आवाज़ उठाइए, सरकार से कहिए राइट टू रिकॉल होना चाहिए, जिससे हम अपनी गलती को सुधार सकें और हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ा सकें। अगर बात अच्छी लगी तो शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।